देखें, अब स्टार्ट कर रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर का। अभी तक अपन जो डिस्कस किया है, अभी तक अपन ने डिस्कस किया वो किया था, सबसे पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन, जो बेसिक था कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन वगैरह क्या होती है, इकोनॉमिक्स के टाइप कितने हैं, इकोनॉमी के टाइप्स कितने हैं, इकोनॉमी की डेफिनेशन क्या होगी, नॉर्मेटिव पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होगा, इकोनॉमिक का नेचर क्या होगा, इकोनॉमिक्स के सिग्निफिकेंस क्या क्या होंगे। इंट्रोडक्शन के बाद जो सेकंड चैप्टर था वो था सेंट्रल प्रॉब्लम, कि एक इकोनॉमी की मेन प्रॉब्लम क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम। एंड हमने पढ़ा था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इकोनॉमी की मेन प्रॉब्लम क्या है और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाएंगे कैसे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब क्या होता है। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था तीसरा चैप्टर, जो कि था थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का पहला पार्ट, थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इसके अंदर जो हमने दो चैप्टर पढ़े हैं, पहला था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कार्डिनल अप्रोच, और दूसरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल अप्रोच। जो हमने पढ़ा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कार्डिनल अप्रोच एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल अप्रोच, या फिर मैं कहूं ये था चैप्टर नंबर थर्ड, ये था चैप्टर नंबर थर्ड, और ये था चैप्टर नंबर फोर्थ। तो हमने कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर डिस्कस किया था कंज्यूमर बिहेवियर कार्डिनल अप्रोच, कंज्यूमर बिहेवियर ऑर्डिनल अप्रोच। तो अब ये ब्रॉड हेडिंग चल रही है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की, ये ब्रॉड हेडिंग है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की, कि हम कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर वाले चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। दो चैप्टर पढ़ चुके हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कार्डिनल और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल। आज या तो ये कहें कि कंज्यूमर बिहेवियर का थर्ड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, या फिर कहें ओवरऑल पांचवा चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर आएंगे चार चैप्टर्स, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल कार्डिनल पढ़ चुके हैं। इसके बाद पांचवा आएगा डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स, और छठवा आएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि मतलब इन चारों चैप्टर्स में हम हमेशा कंज्यूमर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। जो मुझे चाहिए वो चाहिए एक व्यक्ति की इनकम, जिसे बोलते हैं परचेजिंग पावर। डिमांड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले चाहिए परचेजिंग पावर, कि इतना पैसा होना चाहिए कि हम उसे बोल सकें हाँ ये वैलिड डिमांड है। परचेजिंग पावर जरूरी है। परचेजिंग पावर मतलब इतना पैसा होना चाहिए कि हम बोल सकें हाँ ये है डिमांड है। और नंबर सेकंड, विलिंग पावर भी जरूरी है। विलिंग पावर, कि केवल ऐसा नहीं परचेजिंग पावर भी हो, विलिंग पावर भी नेसेसरी है। इच्छा शक्ति, कि हमारे पैसा तो नहीं, पैसा तो है लेकिन तब भी हम परचेज कर रहे हैं, हमारा मन नहीं है परचेज करने का। जब तक परचेजिंग पावर के साथ विलिंग पावर नहीं होगी तब तक डिमांड क्रिएट नहीं हो सकती है मार्केट के अंदर। इसका मतलब यदि मार्केट में आज डिमांड क्रिएट करनी है, यदि मार्केट में आज डिमांड क्रिएट करनी है तो दो तरह की पावर रिक्वायरमेंट है, दो एलिमेंट मस्ट है, दो एलिमेंट होने चाहिए। दैट इज नंबर वन इज परचेजिंग पावर, नंबर सेकंड इज विलिंग पावर। ये दोनों रिक्वायर्ड है, कि जब तक एक व्यक्ति के पास परचेजिंग पावर नहीं होगी, खरीदने की शक्ति नहीं होगी, और उस व्यक्ति के पास विलिंग पावर इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक उसे वैलिड डिमांड नहीं बोलेंगे। डिमांड मीन्स व्हेन अ पर्टिकुलर पर्सन हैज purchasing power, or we can say he has sufficient income to purchase, along with this he has willing power to purchase, then it is considered as demand। ये डिमांड की डेफिनेशन, जहां तक समझ में आ गई होगी डिमांड की एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी। इस चैप्टर का नाम है डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स, डिमांड और इसके डिटर्मिनेंट्स। अब डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं,
डिटर्मिनेंट्स का मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनसे डिमांड इफेक्टेड होती है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनसे डिमांड इफेक्ट होती है। डिटर्मिनेंट्स का मतलब दोज एलिमेंट्स विच अफेक्ट डिमांड, दोज एलिमेंट्स विच अफेक्ट्स डिमांड, ऐसे एलिमेंट जो डिमांड पर प्रभाव डालते हैं उन्हें बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। अब डिमांड पर इंपैक्ट डालने वाले एलिमेंट कौन कौन से हैं? अब ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स डिमांड पर इंपैक्ट डालेंगे? किसी गुड की डिमांड कब चेंज होती है? डिटर्मिनेंट्स का मतलब ऐसे एलिमेंट जिनसे डिमांड चेंज होती है। अब किसी भी गुड की डिमांड चेंज कब होगी? किसी एक पर्टिकुलर गुड की डिमांड चेंज कब होगी? जब या तो पहला कंपोनेंट उस गुड की प्राइस चेंज हो, प्राइस ऑफ गुड। आज मैं मार्केट में गुड्स परचेज तब करता हूं जब दुकानदार, प्रोड्यूसर, सप्लायर मुझसे कम पैसा चार्ज करे, मार्केट में डिमांड क्रिएट तब होती है। तो पहला एलिमेंट है, पहला डिटर्मिनेंट है प्राइस ऑफ दैट गुड। यदि उस गुड की प्राइस दुकानदार चार्ज कम करेगा तो हो सकता है मार्केट में डिमांड ज्यादा हो। यदि प्राइस ज्यादा चार्ज करेगा हो सकता है डिमांड कम हो। इट मींस इफ प्राइस डिक्रीजेस डिमांड राइजेस, प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट इनकम। दूसरा एलिमेंट आया एक इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम का मतलब सीधा परचेजिंग पावर जरूरी है, परचेजिंग पावर कस्टमर की जरूरी है। इनकम इतनी होनी चाहिए कि वो एक पर्टिकुलर गुड के सफिशियंट यूनिट या फिर वो जितने यूनिट परचेज करना चाहता है परचेज कर सके। तो नंबर सेकंड एलिमेंट है इनकम। मोर इनकम मोर डिमांड, लेस इनकम लेस डिमांड। इसके अलावा नंबर थर्ड टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। ऐसा नहीं है कि जब दुकानदार चीज सस्ती दे तभी उस गुड की डिमांड राइज हो। इंडिया के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट आए हैं, कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री के अंदर, ड्रिंक्स के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट आए हैं। कोको कोला है, जयंती है, पतंजलि ने भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया था। लेकिन कस्टमर वही डिमांड करता है जिसका टेस्ट पसंद आता है कस्टमर को। प्राइस कोको कोला की सबसे हाईएस्ट है और बाकी की उनसे कम है, लेकिन कस्टमर डिमांड इंक्रीज तब कर रहा है जब उसे टेस्ट अच्छा लगता है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर को टेस्ट अच्छा लगता है तो कंज्यूमर से प्रेफर करेगा। नंबर वन प्राइस ऑफ द गुड, नंबर वन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, नंबर थर्ड टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, नंबर फोर्थ अगला प्राइस ऑफ अदर गुड। दूसरे गुड की प्राइस, प्राइस ऑफ अदर गुड। प्राइस ऑफ अदर गुड का मतलब यदि हम वह गुड परचेज कर रहे हैं, यदि हम वह गुड परचेज कर रहे हैं जिसका एक सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है, यदि हम वो गुड परचेज कर रहे हैं जिसका सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है, यदि हम वह गुड परचेज कर रहे हैं जिसका सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है। सब्स्टिट्यूट मतलब एक गुड की जगह हम दूसरा गुड कंज्यूम कर सकें, यदि ऐसा गुड अवेलेबल है मार्केट के अंदर। जैसे टी और कॉफी बेस्ट सब्स्टिट्यूट है। आज सबसे ज्यादा लोग टी कंज्यूम क्यों करते हैं, कॉफी कंज्यूम क्यों नहीं करते? इसका रीजन क्या है? लोग टी ही कंज्यूम क्यों करते हैं, कॉफी कंज्यूम क्यों नहीं करते? क्योंकि जो कॉफी की प्राइस है वो ज्यादा है। आज लोग टी ज्यादा कंज्यूम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कॉफी की प्राइस ज्यादा है। अगर कल कॉफी की प्राइस टी की प्राइस से कम हो जाए, अगर आने वाले समय में कॉफी की प्राइस टी की प्राइस से कम हो जाए तो फिर लोग कॉफी पीना स्टार्ट कर देंगे, जो होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड। एक गुड़ के स्थान पर हम दूसरा गुड़ यूज कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। मैंने जब याद हो, जब मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने बात की थी
कि मैं आगे बताऊंगा सब्स्टिट्यूट गुड और कि सब्स्टिट्यूट गुड का डिफरेंस क्या होगा। तब मैंने डिस्कस किया था कि वास्तव में सब्स्टिट्यूट गुड का जो हम डिस्कशन करेंगे वो डिमांड वाले में करेंगे। आज दो गुड है, टी और कॉफी। आज भारत के अंदर चाय की डिमांड इसीलिए ज्यादा है क्योंकि चाय सस्ती है, कॉफी महंगी है। आज यदि कॉफी सस्ती हो जाए तो कहीं ना कहीं लोग कॉफी पीना स्टार्ट कर देंगे। तो अगला डिटर्मिनेंट है, अगला एलिमेंट है प्राइस ऑफ अदर गुड, दूसरे गुड की प्राइस। यदि दूसरा गुड महंगा है और उसकी यदि प्राइस हो जाती है डिक्रीज तो उस पर्टिकुलर गुड की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। या फिर मैं कहूं यदि दूसरा गुड कॉफी है, कॉफी की प्राइस पहले से ही ज्यादा यदि और इंक्रीज हो जाती है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, कॉफी की प्राइस पहले से ही ज्यादा है, अब कॉफी की प्राइस और राइज हो गई, इसका मतलब अभी जितने लोग कॉफी पी रहे होंगे, कॉफी कंज्यूम कर रहे होंगे, उसमें से कुछ लोग अब टी पर शिफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि अभी तक उनकी जो भी एग्जिस्टिंग इनकम थी उस इनकम के अंदर कॉफी आ जाती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं कॉफी के लिए उन्होंने जो बजट डिस्कस किया था, बजट एक फिक्स किया था, वो कॉफी की प्राइस अब उस बजट से ऊपर निकल गई है। तो इसका मतलब लोग शिफ्ट हो जाएंगे टी पे। तो अगला एलिमेंट है प्राइस ऑफ दी अदर गुड, पांचवा एलिमेंट। इसके अलावा पांचवा एलिमेंट है पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज आज ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी डिमांड बढ़ती जाएगी चाहे प्राइस बढ़े या नहीं बढ़े। यदि प्राइस आज कांस्टेंट रहती है तब भी उनकी डिमांड बढ़ती जाएगी क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन राइज हो रही है। जितने भी कूलर्स हैं, हवा देने वाले पंखे हैं, इनकी प्राइस भले ही कांस्टेंट चल रही है लेकिन डिमांड इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो लोग इस्तेमाल करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये पॉपुलेशन साइज है। पांच डिटर्मिनेंट डिस्कस किए। नंबर वन इज प्राइस ऑफ द गुड, नंबर सेकंड इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर, नंबर थर्ड इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस, नंबर फोर्थ प्राइस ऑफ अदर गुड, नंबर फिफ्थ पॉपुलेशन साइज। एक छठवा था फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का मतलब आज मैं किसी गुड को परचेज करना चाहता हूं, लेकिन फिर मैं कहता हूं मुझे ऐसा लग रहा है कि भविष्य में प्राइस कम हो जाएगी, फ्यूचर में प्राइस डिक्रीज हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मेरा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन राइज हो रहा है कि मेरी प्राइस डिक्रीज होगी। मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में इस गुड की प्राइस डिक्रीज होगी तब मैं परचेज करूंगा। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से भी एक पर्टिकुलर गुड की डिमांड चेंज होती है। छह कंपोनेंट हो गए अब। नंबर वन इज प्राइस ऑफ दी ओन गुड। यदि खुद के गुड की प्राइस चेंज होगी, डिमांड चेंज होगी। इनकम की कंज्यूमर बढ़ती है, डिमांड बढ़ेगी, गिरती है, डिमांड गिरेगी। कस्टमर को टेस्ट अच्छा लगता है, डिमांड इंक्रीज करेगा, टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। दूसरे गुड की प्राइस चेंज होती है, यदि और बढ़ेगी हमारे गुड की डिमांड इंक्रीज होगी। दूसरे गुड की प्राइस यदि डिक्रीज होती है तो हमारे गुड की डिमांड डिक्रीज होगी। अब अदर गुड के भी दो तीन कैटेगरी है। अभी मैंने केवल एक कैटेगरी डिस्कस की है, सब्स्टिट्यूट। एक बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री गुड मतलब ऐसे गुड जिसमें यदि एक गुड की डिमांड, एक गुड की यदि प्राइस इंक्रीज होती है तो दूसरे गुड की डिमांड डिक्रीज हो जाती है। एक गुड की यदि प्राइस इंक्रीज होती है तो दूसरे गुड की डिमांड डिक्रीज हो जाती है। आज पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई तो बहुत लोग कहते हैं अरे यार अब गाड़ी लेने का मन नहीं है, पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल की रेट बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब यदि आज पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होती है तो कार की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। आज यदि पेट्रोल डीजल की प्राइस इंक्रीज होगी तो कहीं ना कहीं कार की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अगला था पॉपुलेशन साइज। जनसंख्या बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं डिमांड इंक्रीज होगी। यदि पॉपुलेशन राइज होती है तो डिमांड इंक्रीज होगी, पॉपुलेशन डिक्रीज होने का सवाल ही नहीं है। और कस्टमर की यदि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन राइज होती है कि भविष्य में इसकी प्राइस चेंज होगी तो वह डिमांड क्रिएट करेगा मार्केट के अंदर, वो भी फ्यूचर में। सॉरी, कस्टमर यदि सोचता है कि भविष्य में प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड क्रिएट करेगा आज। कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि भविष्य में प्राइस डिक्रीज होगी
तो वो अपनी डिमांड को कर देगा पोस्टपोन। ये थे डिटर्मिनेंट्स 6 डिमांड के।